अब नमस्ते बच्चों। सेकंड पार्ट करेंगे। देखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। मान के चलो एक फ्लूइड है, वो रेस्ट है, ठीक है, कंटेनर में, और फिगर 10.3 में पॉइंट दिखाया गया है। ये देखो, तो यहाँ पे कह रहा है कि पॉइंट 1 है वो हाइट h है एबो अ पॉइंट 2, ठीक है। मान के चलो ये पॉइंट 2 है, ये h हाइट क्या है, पॉइंट 1 जो है वो h हाइट एबो है, ठीक है। और जो प्रेशर है पॉइंट ए, पॉइंट्स 1 और 2 पे, वो P1 और P2 है। अब एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट है जिसका फ्लूइड एरिया ऑफ बेस ए है और हाइट h है, ठीक है। और फ्लूइड रेस्ट पे है, तो जो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो 0 होगा, ठीक है। और रिजल्टेंट वर्टिकल फोर्स जो होगा वो बैलेंस करेगा वेट ऑफ एलिमेंट को। जो फोर्स एक्टिंग करेगा वर्टिकल डायरेक्शंस में, वो ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर होगा, ρ1 होगा जो कि एक्टिंग होगा डाउनवर्ड, बॉटम में ρ2 होगा जो भी अपवर्ड होगा, mg वेट होगा। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mg होगा, सही है। रो क्या है, मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, तो यहाँ पे हो जाएगा रो इंटू वी, रो एच ए होगा, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो प्रेशर डिफरेंस है वर्टिकल डिस्टेंस h का बिटवीन द पॉइंट्स 1 और 2, जो मास ऑफ द डेंसिटी फ्लूइड और रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेविटी g है। यदि पॉइंट 1 है वो अंडर डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉप ऑफ द फ्लूइड है जो कि ओपन है टू द एटमॉस्फेयर, वहाँ पे P1 भी रिप्लेस्ड होगा PA से, और अपन रिप्लेस करेंगे P2 को P से। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा P इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। तो जो प्रेशर होता है डेप्थ बिलो द सर्फेस ऑफ लिक्विड ओपन टू द एटमॉस्फेयर, वो ग्रेटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाई अमाउंट ऑफ रो जी एच। और ये जो एक्सिस प्रेशर है P माइनस PA एट अ डेप्थ h, उसको गॉज प्रेशर कहते हैं उस पॉइंट पे। मतलब देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो सरफेस पे हो गया, लेकिन यदि h हाइट डिलो है तो P एटमॉस्फेरिक माइनस रो जी एच होता है, वो हमारा गॉज प्रेशर होता है। अब देखो, जो एरिया ऑफ सिलेंडर है वो अपियरिंग होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, जो कि इक्वेशन 10.7 में है। तो जो हाइट ऑफ द फ्लूइड कॉलम है वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया बेस एरिया ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड नहीं करेगा। जो लिक्विड प्रेशर होता है वो सेम होता है, जो लिक्विड प्रेशर होता है वो सेम होता है सभी पॉइंट पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ठीक है। और जो रिजल्टेंट है वो अप्रिशिएटेड होता है। एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, 3 वेसल्स हैं ABC, जिसका डिफरेंट शेप है, और वो कनेक्टेड हैं बॉटम बाय हॉरिजॉन्टल पाइप। जब उसमें पानी भरेंगे तीनों वेसल्स में सेम, तो वो होल्ड करेगा डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है बॉटम में, उसका सेम प्रेशर होता है ईच सेक्शन ऑफ द वेसल्स में, ठीक है। तो मतलब ये याद रखना कि जो यदि हाइट सेम है तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो इक्वल होगा, और h हाइट बिलो जो प्रेशर अपन यूज करते हैं, जैसे P एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, तो वो हमारा गॉस प्रेशर होता है। एक्सिस प्रेशर को अपन गॉस प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ग्रॉस प्रेशर्स के बारे में। देखो, जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का किसी भी पॉइंट पे, वो इक्वल होता है वेट ऑफ कॉलम एयर को, ठीक है, जो कि एक्सटेंडेड होगा टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे सी लेवल पे 1 ATM 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल है। इटालियन साइंटिस्ट थे टॉर्सिले, उन्होंने फर्स्ट टाइम एक मेथड बनाया था जिससे अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करते हैं, ठीक है। एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब क्लोज्ड होता है 1 इंच पे, और वो फिल्ड होता है मरकरी से, जो कि इन्वर्टेड होता है मरकरी एस सोन। और इस डिवाइस को मरकरी बैरोमीटर कहेंगे। जो स्पेस होगा वो द मरकरी कॉलम द ट्यूब, वो कंटेन करेगा मरकरी वेपर को, हुज प्रेशर P सो स्मॉल होगा, और वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जो प्रेशर इनसाइड द कॉलम होगा पॉइंट ए पे, वो इक्वल होगा प्रेशर एट पॉइंट बी एट द सेम लेवल, ठीक है। प्रेशर एट बी पी ए के बराबर होगा। पी ए क्या है, रो जी एच है, रो डेंसिटी है, एच क्या है, हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जो मरकरी कॉलम है बैरोमीटर का, उसका जो हाइट है वो अबाउट 66 सेंटीमीटर है एट सी लेवल, जो कि इक्विवेलेंट होता है 1 एटमॉस्फेयर के। और इसको ऑब्टेंड करते हैं वैल्यू ऑफ रो से इन इक्वेशन 10.8। एक कॉमन वे होता है प्रेशर का इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर और mm। जो प्रेशर इक्विवेलेंट होता है वो mm को, उसको टॉर कहते हैं। 1 टॉर 133 पास्कल होता है। जो mm ऑफ Hg और टॉर होता है उसका यूज करते हैं मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है बच्चों। और मेट्रोलॉजी में कॉमन यूनिट होता है बार और मिली बार। 1 बार 10⁵ पास्कल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, जो ओपन ट्यूब मोनोमीटर होता है वो इस यूजफुल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपन मेजर करते हैं प्रेशर डिफरेंस को। और यहाँ पे यूट्यूब कंटेनिंग सुटेबल लिक्विड होता है, लो डेंसिटी लिक्विड होगा जो मेजर करेगा स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को, हाई डेंसिटी लिक्विड को, जैसे मरकरी हो गया फॉर लार्ज प्रेशर डिफरेंस। और एक जो इंड होगा ट्यूब का ओपन होगा एटमॉस्फेयर से, अदर इंड कनेक्टेड होगा सिस्टम से, जिसका प्रेशर अपन मेजर करेंगे। जो प्रेशर P होगा एट ए, वो इक्वल होगा प्रेशर एट पॉइंट B, और अपन नॉर्मली मेजर करेंगे गॉज प्रेशर को, जो कि होगा P माइनस PA, और प्रपोर्शनल होगा मोनोमीटर हाइट H के, ठीक है। और जो प्रेशर होगा सेम लेवल पे ऑन बोथ साइड ऑफ यूट्यूब कंटेनिंग अ फ्लूइड। जो लिक्विड की बात करें तो डेंसिटी वैरी करेगा ओवर वाइड रेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर, अपन कह सकते हैं, ठीक है। गैसेस जो होता है वो एग्जिबिट करता है लार्ज वेरिएशन ऑफ डेंसिटीज को, चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अनलाइक गैस, जो लिक्विड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है।
और अपन बात करें तो रियलिटी क्या होगा कि जो डेंसिटी ऑफ एयर होता है वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा। जो सो डज द वैल्यू ऑफ जी, जो एटमॉस्फेरिक कवर होता है वो एक्सटेंड करता है डिक्रीजिंग प्रेशर ओवर 100 किलोमीटर। और अपन ये भी कह सकते हैं कि जो सी लेवल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे हमेशा 760 mm नहीं होगा। जो ड्रॉप होता है जी लेवल का बाई 10 mm या मोर होगा, जो कि अप्रोचिंग स्टॉर्म का एक कंडीशन होगा, मतलब ये स्टॉर्म को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो प्रेशर होता है सेम लेवल पे यूट्यूब कंटेनिंग में वो सेम होगा, और जो डेंसिटी होता है जैसे जैसे अपन हाइट पे जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होगा। और क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक कवर होता है वो डिक्रीजिंग प्रेशर और 100 किलोमीटर होगा, और जो ड्रॉप होगा एचजी लेवल में 10 mm या अधिक, तो वो एक साइन होता है कि स्टॉर्म आने वाला है। कितना ड्रॉप होगा? 10 mm या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, अब अपन थर्ड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।